अब आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको इस टॉपिक को लेकर के फिर कभी। तो हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को, हमारे सारे भाई बहन को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सारे के सारे भाई बहन हमारे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का दिन था हमारे बर्थडे का दिन। तो हमारे सुबह सुबह हम सब सारे काम करके और मंदिर में सबसे पहले की पूजा और ब्लॉग की भी स्टार्टिंग करी यहाँ से। तो ये हमारे बर्थडे के दिन का है और मैं आप सभी को अपने अगली जर्नी के बारे में, मैं मेरे जीवन की क्या जर्नी है ये आपसे शेयर करने वाली हूँ। और इसका पार्ट 1 मैं पहले आपसे जितना मेरे से बोला जा सका है, जितना मुझे ये लगा है कि बताना चाहिए, मैं उतना ही आप सभी से शेयर करी हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी से। जब गाय जाता है कोरोना का टाइम, तो कोरोना के टाइम में इतना अचानक से हम लोगों के साथ ऐसा दिक्कत होता है। उस समय शायद सभी के साथ ऐसा दिक्कत हुआ। हमारे हस्बैंड जी जो जॉब करते थे वो जॉब छूट जाता है। और फिर तब मैं ये सोच लेती हूँ कि अब मैं तो पार्लर चलाती ही थी, तो मैं सोच लेती हूँ कि हाँ चलिए आपका भी एक शॉप खुल जाए। और मुझे अकेले ये चीज़ हो नहीं पाता था, तो मैंने सोचा कि चलिए इनका भी शॉप रहेगा, ये बाहर देखते रहेंगे, मैं अपना अंदर काम करूँगी, ये इनका बाहर रहेगा। तो सोचा तो हमने उस समय अच्छा ही, लेकिन हो गया हमारे साथ कुछ ऐसा कि जो आप सब सुनेंगे तो आप सभी को भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर ऐसे करते करते कोरोना का टाइम भी बीत जाता है और 2021 आता है। 2021 में जून में एक दिन अचानक से हमारे ससुर जी का डेथ हो जाता है। तो गाइज मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई हूँ। एक दिन अचानक से हमारे ससुर जी का डेथ हो जाता है हार्ट अटैक के कारण। और सब कुछ ठीक रहता है उस टाइम, फिर भी अचानक से ऐसा पता नहीं कौन सा साया हम लोगों के घर में चल रहा था कि ऐसा अचानक से हो गया। तो जब उनका डेथ हो जाता है तो हमारे ससुर जी, आप सभी को बताई थी मैं कि वो नौकरी करते थे। तो जब उनकी डेथ हो जाती है फिर हम लोगों के ऊपर मान लीजिए गार्जियन का कोई साया नहीं रहता है। और घर में जो थोड़ा सपोर्ट करने वाले थे वो हमारे ससुर जी ही थे, बाकी कोई नहीं था हम लोगों का सपोर्ट करने वाला। तो जब मैं ऐसा हो गया तो पार्लर भी मेरा कुछ दिन के लिए डिस्टर्ब हो गया। कुछ दिन क्या, पूरा महीने 1.5 महीने तक के लिए डिस्टर्ब हो गया। और इनका भी हो गया। इनके तो मान लीजिए खैर पापा जी थे, तो इनका भी बहुत वो हो गया। और होता है उस टाइम बहुत सारे काम होते हैं। और उनका तो नौकरी पीरियड था, तो कागज़ वगैरह के काम भी रहते हैं, तो वो सब भी इन्होंने किया। सब कुछ करते करते एक दिन ऐसा अचानक, जिस दिन हम लोग के यहाँ तेरहिया होता है उस दिन के एक दिन बाद हमारे घर में सबके यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। हमारे घर में हमारी सासू माँ और उनके कुछ सगे संबंधी डिसाइड करते हैं कि हाँ क्या होगा, कौन नौकरी करेगा कौन नहीं करेगा। तो हमारी सासू माँ तो हमसे उनसे पहले हिस्से ही नहीं बनता था। और हमारे हमसे बने या ना बने, वो अपने लड़के से भी पता नहीं क्यों ऐसे मुंह मोड़ के रहती थी। शादी, हम तो यही सोचते हैं गाइज, अगर देखिए लड़का कामयाब ना रहे, अपने पैर पे खड़ा ना रहे, तो शादी ही नहीं करना चाहिए जब आपको इतना झेलना नहीं हो सकता। तो फिर अचानक से ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ नौकरी छोटे वाले को दिया जाएगा। फिर तो हम लोगों को तो बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत ठेस पहुंचा। और नौकरी का तो छोड़िए रे, ठीक है खैर कर दिए लोग, सो कर दिए लोग जो उन लोगों को समझ में आया।
हाथ पैर सलामत रहेगा, भगवान अच्छे से रखेंगे तो इंसान कुछ भी करके खा लेगा। लेकिन ऐसा उन लोगों का डिसाइड था कि ऐसा नहीं किसी के घर में होता है कि नौकरी तो दे ही दिए लोग और पैसा वगैरह भी जो मिलता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा होता है, तो एक को नौकरी एक को पैसा होता है। इन लोगों का डिसीजन क्या था कि पैसा से जितना भी कर्ज वगैरह है वो सब भुगतान किया जाएगा और नौकरी वो करेंगे। तो ये लोग तो पहले से ही 1% हम लोगों को कुछ ज़रूरत को कुछ समझते नहीं थे लोग। तो अब क्या समझते लोग। फिर हम लोग तो बहुत ये हो गए दिक्कत में, और महीने 2 महीने से मेरी दुकान भी बंद थी, मेरा पार्लर भी, इनका दुकान भी। तो इस बीच ये लोग इतना तांडव हम लोगों के साथ किए कि उस समय ऐसा मेरा मूड हो गया था, ऐसा हो गया था कि आप सब पूछिए मत। तो गाइज मैं क्या बताऊं, उस समय तो एक दिन मेरे को इतना परेशान कर रही थी, इतना परेशान कर रही थी कि एक दिन मेरे अंदर तो ऐसा आ गया कि मैं सोची कि इन लोगों से मैं दूर ही रहूं, दूर ही हो जाऊं। मैं एक नदी के पास जाकर के अपने दोनों बच्चों को लेकर के बैठी थी और मैं सोच रही थी क्या करूं क्या ना करूं। मेरे से ये सब चीज़ जो बहुत सारी औरतें बहनें कर लेती हैं वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाया। मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरी परवरिश भी ऐसी नहीं है, और लेकिन बहुत टेंशन था, इस कारण मैं गई थी वहाँ तक, लेकिन मेरे से कुछ हो नहीं पाया। फिर कोई भगवान ने, राधा रानी ने किसी को भेजा उस समय, और वो हम लोगों को लेकर आए अपने घर। और वहाँ से फिर हमारे हस्बैंड जी को फ़ोन किए और हमारे हस्बैंड जी गए, हम लोगों को लेकर आए वहाँ से। और काफ़ी उन्होंने समझाया बुझाया, और हमारे हस्बैंड भी बहुत दुखी, बहुत नर्वस हो गए थे। बोले कि हम तुमको कुछ नहीं न कर रहे हैं, हम तुमको कुछ प्रताड़ित नहीं न कर, तुम काहे इतना टेंशन ले रही हो, हम हैं तो तुमको क्या गम है, तुम चलो थोड़ा दिक्कत ही सही रहो। अब हम लोग मेन दुकान बिजनेस करके बहुत फंस गए थे। हम लोग सोचते थे कि बिजनेस का है तो कहाँ अब इधर उधर भटकने जाएं। ये सोच के हम लोगों को सोच के नहीं, ये बिजनेस हमारे लिए वो बन गया था। और बहुत दिक्कत हुआ परिवार में, परिवार वालों ने, जबकि ज़्यादा परिवार भी नहीं था गाइज मेरा, बस एक सास थी और एक देवर। इतना जीना हराम कर रखे थे ये लोग हम लोगों का कि हमारे हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब होने लगा उसी टाइम से, टेंशन के मारे। और कुछ भी एक पैसे का कोई हेल्प ये लोग नहीं करते थे। हमारी एक बच्ची भी पढ़ती थी उस टाइम पे, कोई हेल्प नहीं इन लोगों ने करा। उसके बाद ये लोग अचानक से एक दिन पूरा रात में झगड़ा लड़ाई करते हैं और उसके कल सासू जी छोड़ के पूरा घर और चली जाती हैं। फिर देखिए गाइज हमारे साथ ऐसा होता है कि फिर हम अकेले लेकर के बच्चों को रहने लगते हैं, अपना शॉप पे आने लगते हैं, सब अपना संभालने लगते हैं धीरे धीरे। फिर कुछ अच्छा होने लगता है धीरे धीरे, लेकिन अच्छा होने के साथ साथ इन लोगों के मन में कुछ अलग ही फिर चलने लगता है। अब कोई इंसान है भाई, कर ही क्या सकता है, आपकी सोच जैसी है उस सोच को तो हम नहीं बदल सकते। लोग ऐसे ऐसे लोग हैं कि लोग ये नहीं, अपने ही परिवार के लोगों को ऐसा नहीं देखना चाहते हैं कि हाँ वो खुश है, अच्छे से है, अपना कर ले रहा है सब, तो उसको छोड़ दें। नहीं नहीं चैन मिलता है लोगों को भाई। दूसरे तो दूसरे, अपने ही इतने बड़े दुश्मन बन जाते हैं, कोई नहीं जानता। तो गाइज अब मैं आगे की जर्नी आप सभी से फिर कभी शेयर करूँगी। अब यहाँ से मैं इस टॉपिक को बंद करती हूँ। और यहाँ मैं आग सेक रही थी, रात हो गया था, और यहाँ में हम बच्चे और इनके पापा बैठे हैं, आग सेक रहे थे। और मैं बैठे बैठे सब्जी भी काट ली अपना। और देखिए इन लोगों से भी मिल लीजिए। घर के बाहर मैं नहीं जाती हूँ तो पीछे साइड ही आग जला लेती हूँ।
तो गाइस यहाँ पे हम सब बहुत ठंड हमारे यहाँ पड़ रहा है, तो आग भी सेक रहे हैं, तो आप भी सब कट हमारी गया, वीडियो को रात खूब को सारा बज चुका प्यार है दीजिए 8। और तो अच्छा लगे अब तो चलती हूँ लाइक, मैं। जो भी नए होंगे आप भाई सभी को बहन, और हमारी वीडियो सब्सक्राइब कैसी और लगी आप सब जरूर कमेंट में देखिए, बताइएगा। मेरी और आप सभी जर्नी के आप सभी सपोर्ट को के कैसी बिना हम लगी। बिल्कुल अधूरे हैं।